बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर चौतरफा इसके विरोध में आवाज़ उठ रही है और अब तो अधिवक्ता भी इसके विरोध में आ गए हैं। कानपुर में अधिवक्ताओं ने बांग्लादेश का पुतला फूंका और क्या उनकी मांग है, क्या उनका कहना है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अधिवक्ता समाज मौजूद है। आज आप लोगों ने किसका पुतला फूंका है और आपको क्या कहना है, किसका विरोध कर रहे हैं? आज हम लोगों ने बांग्लादेश का पुतला फूंका है, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका है, जो उसमें वर्तमान वहाँ के कार्यकारी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं। और जिस तरीके से आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम लोग को जानकारी होती है, अन्य प्रिंट मीडिया से जानकारी हो रही है, यूट्यूब पे आ रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं, आप देख रहे हैं जिस तरीके से शेख हसीना की सरकार जाने के बाद जिस तरीके से बांग्लादेश में कट्टरपंथी हावी हुए हैं और जिस तरीके से हिंदुओं को कुचला जा रहा है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, हिंदुओं को मारा काटा जा रहा है, मंदिरों को नुकसान पहुंचा जा रहा है, जैसे उनका एकमात्र उद्देश्य रह गया हो हिंदुओं का पतन करना। बांग्लादेश की सरकार, वर्तमान सरकार जो भी अभी टेम्परेरी सरकार है, उस बात को भूल गई है कि सन 1971 में जब बांग्लादेश अलग बना था तो इस बांग्लादेश को अलग बनाने में, उसको स्वतंत्र देश बनाने में हिंदुस्तान अगर ना होता तो शायद आज बांग्लादेश पाकिस्तान में विलय होता, पाकिस्तान की तरीके रोजी रोटी के लिए परेशान होता, जहाँ पे एक एक रोटी की कीमत उनको मालूम है। लेकिन आज बांग्लादेश हमारे ही देश का अनाज खा के, हमारे ही देश से आर्थिक लाभ लेकर आज हमारे हिंदुओं का पतन कर रहा है। लगातार जिस तरीके से वीडियोज आ रहे हैं, जिस तरीके से दमनकारी कट्टरपंथी वहाँ पर काम कर रहे हैं, उसका विरोध जताने के लिए आज हम लोगों ने इनका पुतला फूंका है। और इस पुतला दहन के माध्यम से हम उनको इस बात को अवगत कराना चाहते हैं कि अगर उन्होंने अब हिंदुओं के खिलाफ अगर इस तरीके की कार्रवाई नहीं रोकी, दमनकारी रीति नहीं रोकी, बलात्कार और हत्याएं बंद नहीं की, मंदिरों को तोड़ना बंद नहीं किया, तो आज का हिंदुस्तान का एक एक नागरिक आक्रोशित है, जागरूक हो चुका है। और हो सकता है कि अगर हम अपने प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से निवेदन करते हैं कि इस मामले में कोई बड़ी कार्रवाई करें, अगर बांग्लादेश नहीं मानता है तो सेना भेजकर हमारे हिंदू बहन भाइयों को सुरक्षित करें, हो सके तो उनको अगर ला सकते हैं तो हमारे देश में उनको ला के हमारे देश में आ जाए, हमारे भाई बहन हमारे साथ सुरक्षित रहें। इस वजह का हम लोगों ने विरोध जताया है और आगे विरोध जताएंगे। और इस पुतला दहन के माध्यम से मैं भारत देश में रह रहे उन गद्दारों से भी कहना चाहता हूं, जैसे जम्मू कश्मीर की जो है उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री उनके, और शेख अब्दुल्ला, और जो वहाँ की वो हैं पीडीपी की नेता हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि ऐसा है, भारत देश का नमक खाने के बावजूद ये पाकिस्तान और बांग्लादेश की भाषा बोल रहे हैं, ये भारत विरोधी जो है बयानबाजी करते हैं, ये पाकिस्तानियों बांग्लादेशियों का सपोर्ट कर रहे हैं, उनको कश्मीर में बसाया हुआ है। इनको इस पुतला दहन के माध्यम से एक अधिवक्ता की आवाज़ बनते हुए और आम जनसाधारण की आवाज़ बनते हुए इनको हम लोग चेताने का कार्य कर रहे हैं कि अगर आप अभी भी नहीं सुधरे और आपने ये देश के साथ गद्दारी का काम बंद नहीं किया तो यहाँ के सेकुलर कहे जाने वाले आप जैसे नेता और ये जो अन्य सेकुलर पार्टियां हैं, इनके नेता, हम इनके साथ सड़क पर अभद्र से अभद्र व्यवहार इस तरीके से करने का कार्य करेंगे। और आम जनता के सब्र की सीमा अब टूट रही है। कृपया करके यहाँ के सभी दल एक हो जाएं, अपने निजी स्वार्थ को छोड़कर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध एक साथ होकर कोई कार्रवाई करने के लिए प्रयास करें, वरना कल को भविष्य में ये भी हो सकता है कि यहाँ पर इन सेकुलर पार्टियों से आम जनता के विरुद्ध सड़कों पर जन संघर्ष शुरू हो जाए। क्या आपको भी लगता है कि जो विपक्ष है वो ठीक ढंग से इस बात का विरोध नहीं कर रहा है? बांग्लादेश वाले जो मामले हैं वो विरोध न करने का उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उनको वोट बैंक की राजनीति करनी है। सबसे बड़ा कारण उनका बस ये है, इसलिए वो खामोश है इस पूरे मुद्दे पर। और ये बड़े शर्म की बात है, हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान में राजनीति में भागीदारी करते हैं, इसके बावजूद वो कोई भी विरोध नहीं करना चाहते हैं। वो क्यों? क्योंकि उनके हाथ से कोई वोट बैंक नाराज ना हो जाए, उनके राजगद्दी ना चली जाए, ये दुर्भाग्य की बात है। और आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय जो है गृह मंत्री जी से मेरा निवेदन रहेगा, जिस तरह पाकिस्तान की संपूर्ण रूप से उनसे संबंध खत्म कर लिए हैं, आरती उनको चोट दी है, वैसे ही कोई ना चोट इनको बांग्लादेश को दिया जाए, ताकि उनको यह एहसास रहे कि भारत भारत है। धन्यवाद। तो ये सभी अधिवक्ता है जिनका ये कहना है और ये मानना है कि कुछ भी और अपनी बात कहना चाह रहे हैं। एक अधिवक्ता अभी अपनी और बात कहना चाह रहे हैं। जी बताइए, आप क्या कहना? जी, मैं बांग्लादेश में जो है हिंदुओं के खिलाफ जो है इतनी हिंसा हो रही है। हमने वीडियो देखा कि एक लड़की को पकड़ के लेके जो है घसीटते हुए ले जा रहे हैं। मुस्लिम समुदाय की लड़कियां जो उसको पटक के मार रही हैं, कहीं पानी में डुबो रही, फिर निकाल के ले जा रही हैं। इतनी घृणात्मक हिंसा जो देख के मेरा दिल बहुत द्रवित हो गया। और जो है
हमको बांग्लादेशी मुस्लिम के ऊपर जो है अब क्या बताए कितना तरस आता है कि हमारे लोगों का हिस्सा हो और हिंदुओं से इतना घृणित व्यवहार करते हो, इतना कि अब मैं इसके लिए अब कुछ शब्द, क्योंकि हमारे मुस्लिम समाज के लोग भी यहाँ पर बहुत हैं, हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं, वो भी मेरा सम्मान करते हैं, लेकिन वो बांग्लादेश में जो ये घृणित कार्य किया जा रहा है, मुस्लिम मतलब मुस्लिम जो है हिंदुओं के खिलाफ इतना भयानक अत्याचार वो काफी गलत है, ऐसा गलत संदेश जाता है। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से अपनी बात खत्म कर दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम गुलाम थे तब हम हिंदू समाज अपने आप को बचाए रखे हुए था और आज हम आज़ाद हैं और हम अपने व्यक्तियों की रक्षा के लिए हिंदुस्तान में भी समर्थ हैं, बांग्लादेश में भी हमारा सरकार और हम लोग समर्थ हैं। हम ये चाहते हैं कि कम से कम इस प्रकार का व्यवहार किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब समाज के लोग सब जगह लगभग अधिकतर देशों में रहते हैं और उन लोगों का जो कर्तव्य होना चाहिए कि जो लोग भी जहाँ पर भी हैं उनकी रक्षा करें, सुरक्षा करें, उनके साथ अत्याचार ना करें, लोकतंत्र को बढ़ावा दें। बस हमारा यही कहना। तो सभी अधिवक्ता समाज के लोग हैं जिनका ये कहना है कि जो वहाँ के हिंदू हैं उनकी रक्षा होनी चाहिए और अगर किसी वजह से ये नहीं हो पा रहा है तो कम से कम इतना जरूर हो कि भारत सरकार वहाँ से पूरी तरह से अपने संबंध खत्म कर ले। अनुराग अग्रवाल, TV9, कानपुर।